वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअ्ती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है। मिलके पढ़े सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझे पे यारे गारे का एहसान है, मुझे पे यारे गारे का एहसान है, मुझे पे यारे गारे का एहसान है। और अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल। मालो ज़र क्या जाने भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जाने भी कुर्बान है। मुझे पे यारे गारे का एहसान है। और मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, मिल गया तुझको लक़ब है सिद्दीक़ का, मिल गया तुझको लक़ब है सिद्दीक़ का। किस कदर वो बकर तेरी शान है, किस कदर वो बकर तेरी शान है।
मुझे पे यारे गारे का एहसान है और जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है। किस कदर अज़मत की ये बुरहान है। किस कदर अज़मत की ये बुरहान है। मुझे पे यारे गारे का एहसान है और ए फरीदी और की शान पाक में, ए फरीदी और के शान पाक में शान यसनैन आया कुरान है। शान यसनैन आया कुरान है। सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझे पे यारे गारे का एहसान है। मुझे पे यारे गारे का एहसान है। हम्दो सना के बाद हुज़ूर ताजदार अंबिया अहमद मुस्तफ़ा हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के बारगाह बुलंदो बाला में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद और खुसूसन बारगाह सदाक़त हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में गुलहाए अक़ीदत और नजराना मनक़बत पेश करने के बाद मेरी निहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले जुमअतुल मुबारक को हज़रत खलीफा रसूल खलीफा बिला फ़स्ल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अज़मत और शान कुरान और हदीस की रोशनी में वक़्त के लिहाज के साथ आप अहबाब के गोश गुजार किया था। उम्मीद है कि वो बातें याद होंगी। आज इस मौका पर एक बहुत बड़ा उम्मत के अंदर जो इस वक़्त मसला उरूज पकड़ रहा है उस पर कुरान और हदीस और फिर हज़रत सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारम दामाद रसूल ज़ौजे बतूल हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा ताजदार हज अता शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान से उस मसला को मैं आप अहबाब की गोशगुजार करना चाहता हूँ। वो मसला ये है कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है, तारीख़ इस्लाम अव्वल दिन से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत मुस्तफ़ा का ये इजमा रहेगा कि अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया, तमाम नबियों के बाद रसूलों के बाद रब की बनाई कायनात में जो अफजल तरीन बशर है, अफजल तरीन मखलूक है, अफजल तरीन इंसान है, वो हजरत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है। और इस बात को आज के खुतबा जुमा के इस अजीम मौका पर इससे इस्तिफादा करते हुए इस बात को हम अफजलियत सिद्दीक़ अकबर वाली बात और मसले को दरबारे हल अता, दरबारे ताजदारे हल अता
हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पेश करेंगे और सैयदना अली मुर्तजा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आप इस मसले के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं और मौला कायनात का खुद अपना इस मामले में मौक़िफ़ क्या था? याद रखें, हजरत अली मुर्तजा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका और जमीन सहाबाए किराम का, कुल सहाबाए किराम इल्ला माशाअल्लाह कोई चंद सहाबा किराम ने जिस तरह की रिवायत किया है, उनके अलावा बाकी तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमीरुल मोमिनीन समेत हजरत अली मुर्तजा समेत सबका इस बात पर इजमा रहा और इत्तिफाक रहा कि नबियों के बाद कोई अफजल जात है तो अबू कुहाफा के बेटे सिद्दीक अकबर की हस्ती है। इस बात को हमने मौला मुर्तजा के बारगाह से आज हमें समाअत करना है कि हजरत अली मुर्तजा हैदर कर्रार का क्या मौक़िफ़ और नजरिया है सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के बारे में। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद सिद्दीक अकबर का पहला खलीफा बनना, हुजूर के हयात तैयबा में सिद्दीक अकबर का मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर उम्मत को नमाजें पढ़ाना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहले मक्का की जमीन पर मुस्तफा के दरबार पे दोजानों बैठकर मुस्तफा की बारगाह से मुस्तफा का कलमा पढ़ना और मैदान बदर में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहल करना, मैदान उहद में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाजिर होना, तबूक में सिद्दीक अकबर का हाजिर होना, दीगर ग़ज़वात में मुस्तफा के अंदर सिद्दीक अकबर का हाजिर होना और कुरान करीम की आग की पाक दामनी का ऐलान करना और खुद खुदा वहदहु ला शरीक के कलाम में आपकी सहाबियत का इकरार और यकीनी तौर पर अल्लाह का खुद ऐलान करना कि मेरा सिद्दीक मेरे मुस्तफा का यार है, मेरे मुस्तफा का खलीफा है, मेरे मुस्तफा का यार गार भी है और साहिब निज़ार भी है। इस बात का हजरत सिद्दीक अकबर की सहाबियत का ऐलान खुद अल्लाह के कलाम का करना इस बात की दलील है कि रब ने कायनात में नबियों के बाद रसूलों के बाद किसी को अरफा और आला और अफजल बनाया है तो मेरे तेरे आका सिद्दीक आज़म की हस्ती है। सिद्दीक पाक की जात सबसे अफजल, अफजलुल बशर, अफजलुल खल्क बादल अंबिया। बाज़ अहबाब कहते हैं अफजल खल्क नहीं कहना चाहिए कि मखलूक में अफजल नहीं, चलो बशरियत में अफजल है, मखलूक तो दीगर बहुत ज्यादा है। सादे अंदाज से मैंने गलत जवाब जो दुआ ले, अशरफुल मखलूकात कौन है? बोलो, इंसान है ना, मैं तो सही हूं। अशरफुल मखलूकात, अफजलुल मखलूकात कौन है? इंसान। अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान। जब अशरफुल मखलूकात इंसान हो गया है, फरिश्तियां तो भी आला, फरिश्तियां तो भी रब की बनाई सारी कायनात और तमाम मखलूकात की खुदाबंदी में से अफजल तरीन मखलूक अल्लाह ने इंसान को बनाया है और इंसानों में से अफजल तरीन मखलूक रब्बे जुल जलाल ने अपने नबियों और रसूलों को बनाया है। और फिर नबियों और रसूलों के बाद जिसे अफजल कहेंगे, बताओ जब मैं और आप तमाम मखलूकात से अफजल हो सकते हैं बहैसियत इंसानियत के, तो सिद्दीक अकबर इंसानियत समेत नबियों के बाद, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती क्यों नहीं हो सकती? जब मैं और आप तमाम मखलूकात से अफजल है तो सिद्दीक अकबर की शान तो वराउल वरा है। इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा सुनिए, कुरान की आयत क्या कहती है। सूरतुल लैल के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, फरमाया करीब है कि उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा, वो जहन्नम से महफूज हो जाएगा, वो जहन्नम से किनारा पा जाएगा, वो जहन्नम से निजात पा जाएगा। या अल्लाह कौन? फरमाया अल अत्क़ा, जड़ा तोड़े सब तो बड़ा मुत्तकी है, सब तो ज्यादा मुत्तकी है तोड़े चो, जड़ा बड़ा मुत्तकी है ओ जहन्नम तो महफूज हो जाएगा। या अल्लाह कौन है? फरमाया मेरे महबूब दे गुलाम सिद्दीक अकबर, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का,
ओ बंदा है जरा महबूब दो जहां दी बारगाह अपना माल सारा पेश करता है ताकि मेरा रहंदा माल पाक हो जाए, ताकि मैं गुनाह तो पाक हो जाऊं। वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और माल इस वास्ते नहीं देता बारगाह मुस्तफा में इस्लाम की खातिर कि उस पर पहले से किसी का एहसान था तो वो एहसान का बदला दे रहा है। किसी ने उसके साथ नेकी नहीं दी, किसी नेकी के बदले में ये माल नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ सिद्दीक़ अकबर जब भी बारगाह मुस्तफा में माल दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ पेश करते हैं तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरा सोना रब मुझ पे राजी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया वाला सौफ़ यरज़ा, वक़्त दूर नहीं मैं रब उन राजी फरमा दिया, वो राजी हो जाएगा। अल्लाह उदते राजी तो ओ अल्लाह ते राजी। हज़रात जी वक़ार ये आयत बय्यना अल अत्क़ा सबसे बड़ा मुत्तक़ी कुरान ने जिस हस्ती को कहा, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा फरमाते हैं, उससे ये आयत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी, जिसको कुरान सबसे बड़ा मुत्तक़ी कहे। अब ईमान से बताओ नबियों के बाद कोई और है जो उससे बड़ा मुत्तक़ी हो? अंबिया के बाद कोई और हस्ती है जो सिद्दीक़ अकबर से बड़ा तक़वादार हो, बड़ा परहेज़गार हो, बड़ी गुनाह वाला मुत्तक़ी और परहेज़गार किसी के है नहीं। रब का कुरान कहता है कि मेरा महबूब का गुलाम सिद्दीक़ आज़म सबसे बड़ा मुत्तक़ी बनकर दुनिया में आया है। और फिर दूसरी बात, एक और मकाम पे अल्लाह वहदहु ला शरीक निशात फरमाया सानियस्नैन, फरमाया दोनों में से दूसरा। बोलो ना जरा याद करो वो मंजर, तारीख पढ़ी होनी किसी से उलमा को सुने होना है, वो वक्त याद करो जो सरकार सिद्दीक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला याद रखो, ए भी गल याद रखो कायनात दे विच उम्मत मुस्तफा दे सब तो पहले जिहड़ी शान अल्लाह ने हालत ईमान दे विच मुस्तफा दी नबूवत और रिसालत का इकरार करके सब तो पहले जिस हस्ती ने मौका ते फराहम रब ने फरमाया है और ये इज्जत शर्फ अल्लाह ने बख्शा है केड़ा कि नबूवत दा बोझ अपने कंधे ते उठाए, ओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी जात है। गारे सोर पहाड़ ते चढ़े, ओ चढ़ाइयां तुसां वेखियां ने, ओ ऊंचाई पहाड़ दी, उस गार दी ऊंचाई ओथे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह सरकार अपने महबूब को कंधे ते बिठा के टुर गए। हुण ते बंदा कल्लम कल्ला ते खाली हाथ नहीं जा सकता जनाब, इतनी ऊंचाई है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा करीम नो कंधे ते बिठा के सोर पे चढ़दे ने। जब गारे सोर छिके ना कुफार पीछे कर रहा सी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे गोद सरकार ने सरियान पर रखा था, आराम फरमा रहे ने। इधर दरवाजे ते गार दरवाजे ते काफिर आप पहुंच आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल विच थोड़ी घबराहट महसूस की थी। और याद रखो सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान की फिक्र नहीं सी है, मुस्तफा दी जात की फिक्र सी कि सरकार को दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए। उस वक्त सरकार ने सिद्दीक़ अकबर की घबराहट को देख के, गम ते परेशानी को देख के आपने फरमाया, कुरान की आयत नाज़िल हुई, फरमाया इज़ हुमा बिल सानियस्नैन, फरमाया जेड़ा गार दे दो सन ना दो, उना दो विच एक कुरान पे कहंदा है दो कौन सन, एक मुस्तफा से एक सिद्दीक़ अकबर दी जात। अल्लाह फरमांदा दो विच एक, यानी कौन, एक कौन है नबी अलैहिस्सलाम की जात, उन दोनों में से एक। अल्लाह फरमाता याद करो इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरा आमिना दलाल अपने सहाबी नु फरमा रहे सी, या अल्लाह की फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सिद्दीक़ अकबर के सीने में और दिल में कुफार के आने पर खौफ तारी हुआ, गम तारी हुआ कि मुस्तफा की जात को नुकसान न पहुंचा सके, हुजूर की जात को अज़ियत न पहुंचा सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम दिल ही दिल में गम खा रहे थे, परेशानी के हालत में थे। अर्शे बरी से रब ने पैगाम भेजा, फरमाया याद करो वक्त जब दोनों गार में थे, दोनों में से एक यानी आमिना का लाल इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब अपने सहाबी से कह रहे थे, अपने साथी से कह रहे थे, अपने यार से कह रहे थे, अपने दोस्त से कह रहे थे, अपने खलील से कह रहे थे, अपने वजीर से कह रहे थे, या अल्लाह की पे कहंदे सन मुस्तफा दी जात, आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सिद्दीक़ अकबर के सीने से मुस्तफा ने हाथ मार के सिद्दीक़ घबरांदा क्यों है, रब साडे नाल है, अल्लाह साडे नाल है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अल्लाह साडे नाल है। वो कुदरत वाली जात है, वो हर चाहत ते कादिर है,
वो जिन्हों चाहे मरवा भी देंदा है, जिन्हों चाहे बचा भी देंदा है। वो चाहे तो नमरूद जा मुतकब्बिर ते जाबिर बादशाह नो एक लंगड़े मच्छर को मार दो आंदा है, तो जो चाहे तो आमिना दे लाल जा महबूब नो कबूतरी दे अंडे दे बहाना बना के उन महबूब की हिफाजत फरमाता है। मकड़ी का जाला बना बहाना बना के वसीला बना के अपने महबूब की जात की हिफाजत फरमाता है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर जात है। फरमाया हबीबा मेरे खलील, मेरे दोस्त, मेरे वजीर, मेरे सिद्दीक, घबराओ नहीं, अल्लाह साडे नाल है। तो जिथे अल्लाह होवे, जिथे अल्लाह होवे, कुल कायनात दा बादशाह है अल्लाह, वाहिदुल कहार है, अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ओदी जात है। याद रखो जिथे रब होवे, रब की मदद होवे, रब की रहमत होवे, अल्लाह का फजल होवे, अल्लाह की बरकत नाज़िल होवन, ओथे कोई बंदा ओदा मुकाबला कर सकदा नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का ऐलान मेरे अल्लाह ने खुद फरमाया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, फरमाया जब मेरा महबूब अपने सहाबी नाल गल कर दे, इन्नल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक़ घबराओ नहीं, अल्लाह साडे नाल है, अल्लाह साडे नाल है। लिहाजा कुरान ने सिद्दीक़ अकबर को सबसे बड़ा मुत्तक़ी कहा, और कुरान ने ही सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा करीम का सहाबी खुद कहा कि जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करे वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। तुसी आखो कोई साडे तरह बंदा ही है ना, सिद्दीक़ आज़म भी किसी प्यो दा पुत्र है, किसी मां दा बेटा है, वो भी किसी मां ने जन्म दिता है, उन्हें कलमा सरकार दा पढ़ा है, साडे तरह इंसान ही है, बशर ही है। तो मेरा तोड़ा कोई बंदा इनकार करे तो काफिर नहीं हुंदा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कोई इनकार करे तो काफिर क्यों हुंदा है? इस वास्ते सिद्दीक़ आज़म का इनकार सिद्दीक़ आज़म का इनकार नहीं, रब के कुरान का इनकार बनता है। आपकी सहाबियत का इनकार जो है रब के कलाम का इनकार है। हज़रत ज़िक्र सैयदना सिद्दीक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला का ये मकाम। आओ जरा आगे चले। हज़रत अबू हुरैरा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खुद आपने ऐलान दुआ की थी, हुलियतुल औलिया के अंदर गल मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ फरमा रहे थे पूरी उम्मत वास्ते, तो सहाबा किराम ने जुर्मट चिपे के सरकार ने दुआ की थी, गुलामा मुस्तफा ने दुआ की सी। मेरे आका ने हाथ उठाए, अर्ज की थी अल्लाहुम्मा जअल अबा बकर मई फी दरजती यौमल क़यामा, या अल्लाह मेरे अबू बकर नो जन्नत विच में मोहम्मद दे नाल जगह अता फरमा दे। कुरान अंदर गार दे सिद्दीक मुस्तफा दे नाल, तारीख इस्लाम के अंदर मजार दे सिद्दीक मुस्तफा दे कदमां विच। और ईमान नाल दसो मुस्तफा ने दुनिया च मंग लिया सिद्दीक अकबर नो अल्लाह को, या अल्लाह जन्नत विच भी मेरे नाल रखी। यार मैं तो इसी दुखी हो के दर्द दिल नाल रब दी बारगाह च खुलूस नियत नाल दुआ करिए, मेरी तोड़े रब नहीं टालदा, आमिना दे लाल महबूबे कायनात दे रब क्यों टालेगा? इस तो पता है चला कि सिद्दीक अकबर गार दे विच हुजूर दे साथी, मक्का च हुजूर दे साथी, मदीना च हुजूर दे साथी, गार दे हुजूर दे साथी, मजार दे हुजूर दे साथी, चलदा सारी जिंदगी गुजर गई। बदर, ओहद, तबूक, खंदक, दीगर गज़वात मुस्तफा दे अंदर सिद्दीक अकबर मुस्तफा करीम दी जात दे नाल मौजूद ने, हत्ता कि मुस्तफा करीम ने मदीना दी सरजमीन ते बैठ के सहाबा दी मौजूदगी विच, सहाबा दी महफिल च, सहाबा दी इज्तिमा दे विच मुस्तफा करीम ने रब को मंग लिया, ए अल्लाह सिद्दीक अकबर नो मेरे नाल जन्नत विच भी मेरे बिल्कुल नाल मेरे दर्जे विच जन्नत विच मेरे नाल रखी। ईमान नाल दसो मुस्तफा दी दुआ कबूल होई कि नहीं हुई? बोलो सारे, जेदा ईमान है वो बोले मुस्तफा दी दुआ कबूल हुई। मेरा ईमान, मेरा विजदान, बल्कि हर मोमिन का ईमान है के अंदर, हर सही अकीदा मुसलमान का अकीदा और नजरिया है के अंदर सिद्दीक अकबर गार दे विच मुस्तफा दे नाल सन, मजार दे विच मुस्तफा दे नाल ने, ते जन्नत विच भी मुस्तफा दे कदम सिद्दीक अकबर को मकाम अता फरमाया जाएगा। इस वास्ते सरकार ने दुआ की थी। और याद रखो अगली गल शान सिद्दीक अकबर की, मेरे आका सिद्दीक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा विच ना हर कम च पहल करन वाले, हर कम च, हर नेकी दे कम च, हर जायज और हलाल काम च किए, हर अच्छे का अमल में सिद्दीक अकबर सबसे सबकत ले गए। यार जो मुस्तफा करीम की दहलीज में हुजूर की हयात तैयबा में हुजूर की नजरों के सामने, निगाहे मुस्तफा के सामने, तमाम आमाल सालिहा में हर सहाबी से, हर
फर्ज से सबकत ले जाता है। रब्बे मोहम्मद की कसम है, मुस्तफा करीम के ऐलान के मुताबिक मुस्तफा के बाद सबसे पहले जन्नत में कोई दाखिल होगा तो सिद्दीक़ अकबर की जात दाखिल हो जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, सही मुस्लिम दे हदीस मुबारक सियासत दी बुखारी दो दूसरे दर्जे दी किताब सही मुस्लिम शरीफ उद अंदर हदीस मुबारक है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अस्बह मिनकुम अल-यौम साइमन। हुजूर मदीना पाक चले, सहाबा किराम की महफिल लगी है, सुबह सुबह दवा करते, फजर की नमाज पढ़ा के सरकार दरस दे रहे अपने सहाबा किराम रब दा कलाम सुना रहे हैं। सहाबा किराम ने तालीमात खुदावंदी आम कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अस्बह मिनकुम अल-यौम साइमन। गुलामों तोड़े च है कोई बंदा जिन्हें सुबह की थी रोजे की हालत, बोलो सारे सुभान अल्लाह। की फरमाया कि सहाबा तोड़े च कौन है जिन्हें अज रोजा रखे है, जिन्हें अज रोजा रखे है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आओ मेरे नबी के गुलाम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तेरे आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। सहाबा किराम को नमाज पढ़ाने के बाद सरकार ने सवाल किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल उठाया, ओ मेरे सहाबा बताओ आज के दिन सुबह से पहले कौन रोजा रख के आया है। पूछने का मतलब ये था, मेरे सहाबा बताओ आज कौन रोजेदार है तुम में से। रमजान का महीना नहीं था, शब रात का दिन नहीं था जनाब, शबे मेराज का दिन नहीं था, हजरत इसी वक़्त जुमे का दिन नहीं था। आम हालात में रहमती कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, फरमाते सहाबा बताओ मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज तुम में से कौन है जिसने रोजा रख के मेरे पास नमाज फजर की अदायगी के लिए आया है। सहाबा किराम हजरत अबू हुरैरा फरमाते क़ाल अबू बकर अना, मेरे तेरे जनाब वाला मेरे तेरे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा बिला फजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा किराम की जमात में से हाथ खड़ा करते हैं, आका हुजूर आपने अगर सवाल किया है आज किसका रोजा है तो मैं सिद्दीक़ ऐलान करता हूँ, हुजूर मैं आज रोजा रख के फजर पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। हुजूर मेरा रोजा है, हुजूर मेरा रोजा। इन सहाबा बैठे जिस तरह तुसी बैठे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई है थोड़े से रोजेदार। अर्ज की हुजूर मैं, हुजूर मैं। किने आख्या? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। आओ मेरे नबी के गुलामों सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, आना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अगर आपने पूछा तो फिर सुनो, आज तेरे गुलाम अबू बकर का रोजा है। क़ाल फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल इरशाद फरमाया सहाबा बताओ कौन है तुम में से जिसने आज फजर पढ़ने से पहले किसी मोमिन का जनाजा पढ़ लिया। क़ाल अबू बकर अना। दूसरा सवाल मुस्तफा करीम का मेरे आका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अगर पूछा रोजेदार कौन है, हुजूर रोजेदार भी मैं हूँ। आपने पूछा सरकार दो आलम, आपने अगर पूछा कि आज फजर से पहले जनाजा पढ़ के कौन आया, हुजूर मैं अबू बकर जनाजा पढ़ के फजर पढ़ने के लिए आ गया हूँ। मेरे तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल फरमाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फमन अतअमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन। ओ अबू बकर और दीगर सहाबा बताओ आज कौन है जिसने फजर से पहले किसी मिस्कीन, किसी फकीर, किसी लाचार को खाना खिलाया हो। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा फरमाते क़ाल अबू बकर अना। अर्ज करने लगे, हुजूर रोजा भी मेरा है, जनाजा भी मैं पढ़ के आया हूँ, मिस्कीन को खाना भी खिला कर तेरा गुलाम अबू बकर हाजिर हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा सवाल उठाया, मेरे पाक मुस्तफा करीम फरमाते फमन आद मिनकुमुल यौम मरीदन। ओ मेरे सहाबा अबू बकर ने रोजा रखा है, अबू बकर ने जनाजा पढ़ के नमाज फजर के लिए आया है। मेरे तेरे पाक नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलामों बताओ आज कौन है जिसने फजर से पहले पहले तुम में से किसी मरीज की आदत करके आया हो। तो सरकार ने पहला सवाल अबू बकर करने लगे, हुजूर मैं आया रोजेदार में। दूसरा सवाल अबू बकर ने कहा, हुजूर जनाजा भी मैं पढ़ के आया। तीसरा सवाल सरकार ने फरमाया, किसी मिस्किन को खाना किसने खिलाया? अर्ज की, हुजूर मैं आया। सही मुस्लिम की रिवायत, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सरकार सिद्दीक़ आज़म अर्ज करने लगे, हुजूर मरीज की आदत भी मैं करके आया। ये चार सवाल सरकार ने किए, हर एक के जवाब में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर नाते खड़ा किया, अच्छा सरकार मैं करके आया, रोजा भी रखे है, जनाजा भी पढ़े, मरीज की आदत भी की थी, किसी मिस्किन को खाना भी खवा के आया। अगला जुमला सुनो, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा कुछ सुनन तो बाद सिद्दीक़ अकबर ने चार सवाल उठाए, चारों सवालों का जवाब सुनने के बाद मेरे मुस्तफा ने फैसला किया, फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बात देकर चारों सवालों का जवाब अबू बकर देते जा रहे हैं। बिलाखिर मेरे मुस्तफा करीम ने सारे सवालों का जवाब सुनने के बाद इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजतमअना फी इम्राइन इल्ला दखलल जन्नह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस बंदे के अंदर सारी आदतें मौजूद हैं, जिसने फजर अदा करने से पहले पहले ये सारे अमाल सालिहा बजाला के नमाज फजर की अदायगी के लिए आया है, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सहाबा सुनो, जिसने ये सारे काम करके फजर की नमाज अदा कर ली है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि दखलल जन्नह, मेरा ऐलान है कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। सरवरे कौनैन का फरमान, प्यार नाल पढ़ो मिलके, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझे पे यारे गारे का एहसान। आओ मेरे नबी के गुलाम हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला कायनात बताओ सिद्दीक़ आज़म कौन है? अय्युन नास खैरुन हादिहिल उम्मत बाद नबियहा। मेरे पाक मौला कायनात के बारगाह में सवाल हुआ, ऐ मौला कायनात बताओ बताओ नबियों के बाद रसूलों के बाद इस उम्मत के अंदर सबसे अफजल कौन है? मेरे तेरे पाक मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, खैरु हादिहिल उम्मती बाद नबियहा अबू बकरिन। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, आपने फरमाया अगर मुझसे पूछा तो अली का मौक़िफ़ तो सुनिए, अली का नजरिया तो सुनिए, जिसको तुम मौला कुल कहते हो, जिसको मौला कायनात कहते हो, शेर खुदा भी हैं, ताजदार हलाता भी हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे महबूब के गुलामों सुनो, अगर मुझसे पूछा तो फिर सुन लीजिए, खैरु हादिहिल उम्मती बाद नबियहा अबू बकरिन। मैं अली का नजरिया और मैं अली का ईमान इस बात पर पुख्ता है, अगर इस उम्मत के अंदर नबियों के बाद रब्बे कायनात ने किसी को अफजल और अरफा वाला बनाया है, मेरे ख्याल के मुताबिक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात को बनाया है। फिर पूछा गया, हुजूर सुम्मा मन, मौला फिर कौन है? फिर कौन है? सहाबा सन ना, हजरत मौला कायनात वाले ताबईन सन। जिन्होंने पूछा मौला कायनात फिर कौन है? सिद्दीक़ अकबर तो बाद के दर्जा है। हजरत मौला कायनात ने फरमाया सुम्मा उमर, सुम्मा उमर। ये जो तरतीब खिलाफत है ना, तरतीब खिलाफत, ये हकीकत में इंतिखाब खुदा है, इंतिखाब खुदा है और ताय्युन मुस्तफा है। रब के हुक्म के मुताबिक मुस्तफा ने इसका ताय्युन किया और इशारतन किनायतन सराहतन यके बाद दीगर अपने खुलफा के मरातब को सरकार ने बयान किया और फिर मौला मुश्किल कुशा ने भी इसी पे अमल किया। एक बार ना हजरत मौला मुश्किल कुशा को पूछा गया कि जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानशीन खुशी हो, आपने फरमाया सुनो, मौला मुश्किल कुशा का फरमान सुनो।
हज़रत अलक़मा फरमाने ने कि ऐ सवाल किया गया था हज़रत मौला मुशर्रफ कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारे में। फरमाने खतब अली अला हादल मिंबर फहमिदल्लाह वसना अलैहि। कूफा दी मस्जिद में बैठ के सरकार मौला की मुश्किल कुशा अपने दौरे खिलाफत से खुतबा इरशाद फरमा रहे सन, खिताब फरमा रहे सन। दौरान खिताब किसी सवाल किया, जब आपने हमद व सना बयान की थी उसके बाद किसी सवाल किया, जनाब दसो कौन है जेड़ा बंदा अफजल है? हज़रत मौला मुशर्रफ कुशा ने उन्हें रोक कर सवाल से जवाब इरशाद फरमा, फरमा क़ाला इन्नहु बलगनी अन्ना उनासन युफद्दिलूनी अला अबी बकर व उमर। जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठे मौला मुशर्रफ कुशा ने सहाबा किराम और कूफा के लोगों को मुखातिब करके सरकार मौला मुशर्रफ कुशा ने इरशाद फरमाया, फरमाया सुनो, मैं सुने मुआशरे में सोसाइटी गला चलती है ना पईयां कि बाज लोग मैं अली नो अबू बकर और उमर तो ज्यादा फजीलत देंदे ने, लेकिन मेरा फैसला सुनो। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि फमन क़ाल शैअन मिन ज़ालिका फहुवा मुफ्तरिन। मेरे को पूछो, जिन्हें आख्या ना क़यामत तक जिस बंदे ने भी आख्या कि अली अबू बकर और उमर तो अफजल है, जिसने मुझे फजीलत दी और फजीलत मतलब अफजलियत के अंदर किसी ने कुछ भी कह दिया मेरे बारे में, फरमाते हैं फहुवा मुफ्तरिन। जली को कुछ देते फिर मेरा फैसला सुनो, वो झूठा है। वो कौन है? वो बंदा झूठा है कि ये एक की गल है कि फरमान है बोलो। तो जिन्हों मौला मने मौला ना मनो तो मौला दी ना मनो तो फिर गलत ना ना होई। अजी जे मौला मने अली पाक तो फिर मौला दी भी सारी मननी पैनी। एक छोटी मिसाल देख, आला हजरत ने ना फतवा रिजवी शरीफ के अंदर इस गल की वजाहत फरमाई है, इख्तिसार नज़र करना है। आला हजरत को सवाल था, आपने फरमाया याद रखो गलत दसो, फरमाया जंग सिफीन हुई है, जंग जुमल हुई है जी हुई है सरकार। आपने फरमाया उहदे हक ते कौन सी, तुसी दसो कौन सी आदवाल वाले? जंग सिफीन जंग जुमल हक ते कौन सी? हजरत सैयदना अमीर मुआविया, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा या फिर हजरत सैयदना मौला मुशर्रफ कुशा? कौन सी हक है? मैं कुछ नहीं कहता था और तो बोलो वादा रे, कुछ नहीं कहता था पता हो। अफसोस कॉलेजां दे नाते याद नहीं, स्कूल दे नाते याद जिथे पुत्र पढ़दा है, जिस यूनिवर्सिटी बेटी ने दाखिल किया उस यूनिवर्सिटी दे सारे माहौल ते सारे जनाब निजाम दे तुसी वाकिफ हो। तो जे नहीं पता तो खुलफा राशिदीन दे नहीं पता, तारीख इस्लाम दे नहीं पता, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु जंग सिफीन में भी हक पर थे, जंग जुमल में भी मौला कायनात हक पर हैं। आला हज़रत ने फरमाया हक बजानिब हैदर कर्रार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार हक अली के पास आते, क्योंकि मुस्तफा ने दुआ की थी या अल्लाह हक को उधर फेर देना जिधर मेरा मौला अली चला जाएगा। हर मैदान में अली हक पर है, फिर मुकाबले में क्या बादल करते? नहीं, सब ने यही जवाब दिया, सबसे खतावार सब खता पर थे। क्या थे? खता पर। तो मौला अली हक पर थे जंग सिफीन और जंग जुमल में। इज्तिहादी मसाइल थे और फिर क़िताल हुआ आपस में, इधर भी मुसलमान शहीद हुए, इधर भी मुसलमान शहीद हुए, लेकिन हक किधर था? अली की तरफ। हक बजाने में हैदर करार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार। सहाबियत के नाते हम नहीं कह सकते मुशाजरा थे, सहाबा हम शेयर नहीं सकते, लेकिन याद रखो जवाब ये है कि उधर वो खता पर थे, खता इज्तिहादी थी, खता इज्तिहादी थी, ऐसी खता थी जिसकी माफी अल्लाह ने उन्हें अता फरमा दी। तो फिर वहां तो अली को हक पर मानता है, और यहाँ जिधर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह जंग सिफीन और जंग जुमल में अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अली हक पर थे, दूसरे मुकाबले में आने वाले सारे खाती हैं खता पर थे, खता इज्तिहादी पर थे। इसी तरह मानना पड़ेगा कि मसला अफजलियत सिद्दीक़ अकबर में भी अगर अली का कौल सामने आ गया है तो अली को मौला मानने वाले पर लाज़िम है कि अली के इस फैसले को भी हक पर माने, सिद्दीक़ अकबर को अफजल माने, मौला मुश्किल कुशा के हुक्म के मुताबिक। गल समझ आएगी? हजरत सैयदना सिद्दीक़ मौला कायनात ने फरमाया कि वो लोगों मैं सुनना पाया कि बड़े बास बंदे मेरे फजीलत देने अबू बकर के उमर देते, लेकिन याद रखो फमन क़ाला शैअन मिन ज़ालिक, इस मामले में मेरे बारिश किसी बंदे ने अफजलियत के बारे में गल की थी, मेरे मौला ने फरमाया फहुवा मुफ्तरिन, वो झूठा है, वो की
झूठा मैं तोड़े च किसी पाक दामन आदमी ते झूठा इल्जाम लावा ना जिना दा शराब दा किसी और गुनाह दा तो शरीयत मनो कहंदी है तोड़े इज्जत पामाल करनी हो तो मैंने 80 कोड़े मारे जाने। कितने कोड़े मारे जाने? 80 कोड़े। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाए कि जिन्हें मैंने फजीलत दी अबू बकर उमर थे फरमाया फवक़फ़ तरीन ओ झूठा आदमी है मौला फिर उन्होंने दी सजा की है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के खलीफा चहारम हजरत मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया अलैहिमा अलल मुफ्तरी फरमाया जरा अबू बकर उमर नो मेरे तो अदना आखे तो मैंने उन्होंने तो फजीलत देवे ओ झूठा है ते जरा झूठ बोलदा है झूठा इल्जाम लांदा है मौला मुश्किल कुशा दा फैसला फरमाया ओ देते उतनी हद लगेगी जितना कि झूठा इल्जाम लाने वाले ते लगदी है। एक और रिवायत में पढ़े मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं अगर मेरे सामने कोई अबू बकर उमर नो मेरे तो अदना जाने मैंने फजीलत दे तो मैं अली उन 80 कोड़े खुद मारा। मैं अली की करा 80 कोड़े उन्होंने खुद मारा हद उसे नाफिज करा। और फिर हजरत मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया सुनो फिर फैसला किए फमन क़ाल आपने फरमाया खैरुन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि अंबिया तो बाद जो लोगों सब तो अफजल तरीन हस्ती है अली पे कहंदा अबू बकर दी जात है अबू बकर दी जात है। हजरत जी वक्त अखीर है बस आखिरी गल हजरत मौला मुश्किल कुशा दी बारगाह जैसी अफजलियत मसला पेश किया ना आखिरी जवाब सुनो। मोहम्मद बिन हनफिया सरकार मौला मुश्किल कुशा दे बेटे ने गैर फातिमी औलाद में मोहम्मद बिन हनफिया ए मेरे सामने मिशकात शरीफ पई है फजाइल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदर वो रिवायत मौजूद है मुस्लिम शरीफ के हवाले ना। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया एक दिन फरमाने लगे सरकार मौला मुश्किल कुशा अपने अब्बा जी के बारगाह में बैठे थे अर्ज की अब्बा जी दसो अय्युन नास खैर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अलैहि सलाम के बाद अफजल तरीन बंदा कौन है अंबिया के बाद? तो सरकार मौला मुश्किल कुशा ने अपने बेटे उसे कह सकते हो कि बार बंदा ओवरऑल गल करे ना किसी चार जियां च बैठ के ते कोई गला ऐसी अंदर दसना वाली नहीं भी होंगी चलो बंदा कोई लुक लुका के गल करे मन लइए 2 मिनट वास्ते गल लेकिन अंदर बैठे ने प्यो पुत्र दवे ए नजरिया उन लोकां दा जेड़ा अंदर और करदे अली ते बाहर और करदे असि कहने अली जिवें बाहर मैदान च शेर खुदा है बंद कब्र च अली शेर खुदा बन के आया। मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा ना कि अब्बा जी तो अफजल कौन है लोकां विचों नबियां तो बाद आपने फरमाया अबू बकर बेटे नो क्या अबू बकर उन्होंने कहा सुम्मा मन हुजूर दसो अबू बकर तो बाद कौन है? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया सुम्मा उमर। और बेटा कहंदा कि इन्हां दी तरतीब फड़ लई अब्बा जी ने और ते तरतीब वार दस दिन पे गिर तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान दा नाम ना लेना। आप फरमाते में सवालिया अंदाज चेंज कर लिया पहले पूछा सी कौन अफजल क्या अबू बकर फिर पूछा सी इस तो बाद कौन है फिर क्या उमर तो उनके अंदर अंदाज सवाल चेंज किया मैं अंदाज बदल के मैं अर्ज की थी अब्बा जी हुजूर फिर तो दसो तीसरा नंबर पे फिर तोड़ा है ना ए अल्फाज हदीस से ना होन तो मुजरिम की सजा मेरी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत मौला मुश्किल कुशा के बेटे ने सवाल किया अब्बा जी अफजल कौन है? अबू बकर फिर कौन है? हजरत उमर। सवाल बनना सी कि हुजूर दसो फिर कौन है लेकिन फरमाने ने फिर कौन का सवाल नहीं किया अर्ज की थी हुजूर फिर अबू बकर तो बाद उमर है उमर तो बाद फिर तो तोड़ा नंबर है ना। ए मोहम्मद बिन हनफिया ने सवाल का अंदाज चेंज करके सवाल किया तो आप फरमाने ने कि फिर मेरे अब्बा जी ने आख्या ना नहीं बेटा नहीं अफजल मैं नहीं मैंने फजीलत नहीं देनी मैंने फजीलत नहीं देनी अर्ज की अब्बा हुजूर फिर दसो तीसरे नंबर पे फिर तोड़ा नंबर है आपने फरमाया ला मोहम्मद बिन हनफिया नहीं नहीं मैं नहीं। आप दे अल्फाज ने फरमाया कि मेरे तो पहले एक और हस्ती है गल समझ आई कि नहीं? ये हजरत अली पाक दे फैसले अली पाक दे मौला मुश्किल कुशा दे फैसले ने अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूए बयान किया है अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बस ज़बानी मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला हजरत मौला कायनात जे हजरत अली और मुर्तज़ा नु मौला मानने याद रखा जे मत ए ना हो कि तू बाहर निकल के मेरे ते फतवे ठोके हो दे मार के 4.5 इस्लाम दे बुनियादी नजरिया तुम तो सजरा हजरत अली पाक ने दसे सामने हजरत अली पाक फरमाते सब तो अफजल अल्लाह पाक ने मौला सिद्दीक़ आज़म ने बनाया फिर हजरत उमर ने फिर हजरत उस्मान ने फिर हजरत
अली मुर्तज़ा और खलीफा चाहरम भी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अल्लाह पाक सनो अमल की तौफीक अता फरमाए। सरवर कौनैन का फरमान है, यार मुझ पे यार गारे का एहसान है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर फरमाते हैं, हर बंदे दी नेकी दा सिला में दुनिया दे देता है, पर अबू बकर जी दी नेकी दा सिला में मोहम्मद ने नहीं दिता। हुजूर कौन देगा, किथों लभेगा सिला? फरमाया दिन क़यामत दा होवेगा, मेरा अल्लाह अबू बकर नो हर नेकी दा अजर अता फरमा देगा।